में सिख नेता तरविंदर सिंह ने कांवड़ के लिए मीट की दुकानें की बंद। रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा पर किया बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, कांवड़ शिविरों के लिए हमने 1200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। सरकार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही अब दिल्ली में नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी बीच अब बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने जंगपुरा में कुछ ऐसी ही दुकानों को बंद करवाया। उनका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जंगपुरा में वो लगातार इस तरीके की दुकानों को बंद कर रही हैं, जहां से कांवड़ यात्रा होकर निकलेगी या फिर जहां से कांवड़िया निकलेंगे। तो राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा के रूट पर शराब और मांस की दुकान बंद करने का मुद्दा पहले भी उठ चुका है। इसके लिए वो गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन उस पर गृह मंत्री की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, ये सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि विधायक ने कांवड़ रूट पर शराब और मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की थी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और उन्होंने अपनी चिट्ठी में मांग की थी कि इस दौरान मीट की दुकानें बंद कराई जाए। तरविंदर सिंह मारवा सिख समुदाय से आते हैं और वो जंगपुरा से बीजेपी के विधायक हैं। इसी बीच वो भोगल इलाके में पहुंचे हुए थे और जंगपुरा के भोगल इलाके में ही उन्होंने मांस की कुछ दुकानों का शटर डाउन करवा दिया। इनमें मीट की दुकानें, बिरयानी की दुकानें और अन्य दुकानें भी शामिल रही, जो ज्यादातर नॉन वेज सामानों की बिक्री करती हैं। यही नहीं, कुछ दिन पहले ही मंत्री कपिल मिश्रा ने भी साफ कहा था कि कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरीके से दिल्ली में तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली है और उन्होंने इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। क्या कुछ वो बता रही हैं, जरा सुनिए। आज कांवड़ के कार्यक्रम को लेकर के भी सभी अधिकारियों के साथ में बैठना हुआ और रामलीलाओं के लिए भी सारा विषय हुआ और मैं बड़ी खुशी के साथ में ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जिस परिपाटी पे चल रही है, पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार की प्रथा तोड़ते हुए, उनकी अव्यवस्थाओं की प्रथा तोड़ते हुए, जनता को तकलीफ देने की प्रथाएं तोड़ते हुए, इस बार दिल्ली सरकार ने जो कांवड़ विषय पे काम किया वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व रहा। पहले सरकार 170 संस्थाओं को उन्होंने ग्रांट दी। ग्रांट भी क्या दी, टेंट इत्यादि लगवाते थे, जिसमें ऊपर से 100 रुपये चलते थे और नीचे शायद 10 रुपये भी पहुंचते नहीं थे। और उसके लिए भी लोग इंतजार करते थे, आखिरी दिन तक तड़पते रहते थे कि मेरा टेंट लगना शुरू नहीं हुआ। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई साल तक बिलों की पेमेंट नहीं होती थी। आज तक भी पिछले 4-5 साल के बिल पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुई है और कहीं पे कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इस बार सरकार ने जिस प्रकार से प्लान किया उसमें मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 374 संस्थाओं ने उसमें सहभागिता की, जिन्हें हमने सैंक्शन किया। वो सभी संस्थाएं रजिस्टर्ड हो, इसके लिए हमने कंफर्मेशन किया और एक दिन में भी संस्थाओं को रजिस्टर करके उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई गई। सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया, एक भी संस्था की परमिशन रुकी नहीं। मात्र 48 से 60 घंटे में संस्थाओं को परमिशन मिल गई। किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं हुई, अलग अलग एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं हुई। आज की डेट में सभी संस्थाएं अपने अकाउंट के साथ, अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में सरकार के पास पूरी तरीके से अप्लाई कर चुकी हैं। सरकार के पास उनकी पूरी लिस्टिंग है, किस कैटेगरी में कौन सी संस्था आ रही है, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी शौचालयों की व्यवस्था जो हम कांवड़ कैंपों में देने वाले हैं, उनकी सारी तैयारी हो गई है। सरकार खुद इन सारे शौचालय जितने हमारे पास हैं और जितनों की ज़रूरत है उन सबको हायर करके, एक और अच्छी बात हमने जोड़ी, फुल टाइम सफाई कर्मचारी 24 घंटे के हम इन शौचालयों पे दे रहे हैं। बिजली 1200 यूनिट तक जो हमने कांवड़ कैंपों के लिए फ्री करी, जनता बहुत खुश है।
आज उनको मीटर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके मीटर समय से लग गए, उनको रेंट जो है उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो 25% देना पड़ा, एक बड़ा खर्चा जो संस्थाओं का होता था वो छूट गया, और 1200 यूनिट बिजली जो उनको दी जा रही है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा थी। हर कावड़ कैंप में हेल्थ की टीमें पूरी तरीके से सजग हो गई है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो गया है कि कौन से हॉस्पिटल की टीम किस कावड़ कैंप में रहने वाली है। इसी तरीके से ट्रैफिक और पुलिस के सारे इंतजामात हो गए हैं, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की परंपरा को तोड़ते हुए, उनके कुप्रबंधन की परंपरा को तोड़ते हुए, जनता को परेशान करने की परंपरा को तोड़ते हुए इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व था। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कांवड़ शिविरों में हम जो शौचालय उपलब्ध कराने जा रहे हैं उसकी सारी व्यवस्था कर ली गई है। कांवड़ शिविरों के लिए हमने 1200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। लोग आज बहुत खुश हैं। इसी तरह ट्रैफिक और पुलिस की भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर स्वागत द्वार लगाए जा रहे हैं और सरकार शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी तरह हमने रामलीला से जुड़े सभी रामलीला संघ के लोगों को आज उनकी समस्याओं को सुना और उसी तरह दिल्ली सरकार रामलीलाओं के लिए भी सारा काम जो है वो पूरा करेगी। यानी यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि कांवड़ियों के लिए, कांवड़ यात्रा के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और उन्होंने स्वागत जो है करने की भी पूरी जिम्मेदारी ली है। अलग अलग जगह पे जो स्वागत गेट हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शौचालय से लेकर जो भी जरूरी आवश्यक चीजें हैं, जो भी जरूरी आप कह सकते हैं कि चीजें होगी, चाहे वो शौचालय हो, चाहे मेडिकेशन की हेल्प हो, चाहे फूड वाटर की हेल्प हो, या कोई भी जो चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट कांवड़ियों को लगेगी, उन सभी की व्यवस्था की गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आपने जैसा कि सुना भी कि उन्होंने दिल्ली की पूर्व जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, उसे भी जमकर लताड़ लगाई और कहा कि कैसे आता जो है 100 रुपया आता था, लेकिन नीचे तक जाते जाते वो 10 रुपए का काम भी नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, कुप्रबंधन किया और इन्होंने हर मामले में जो है घोटाले किए, आम जनता को परेशान भी किया और भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएं जो है उन्होंने तोड़ दी हैं। लेकिन ये नई सरकार है, नई तरीके से सोचती है और इन्होंने पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बड़ा ऐलान तो किया ही, साथ ही साथ जो है सारी सुविधाएं मुहैया कराने की भी बात कही है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि दिल्ली में सिख नेता तरविंदर सिंह ने कैसे कांवड़ यात्रा को लेकर मीट और बिरयानी की जो भी दुकानें थी उसे बंद कराने का काम किया। जंगपुरा से बीजेपी के विधायक है वो, और उन्होंने मीट दुकानों पर बंदिश लगाने की बात बहुत पहले भी कही थी। इसे लेकर गृह मंत्रालय को बाकायदा उन्होंने पत्र भी लिखा था और अब खुद जमीनी स्तर पर जाकर उन्होंने जमीन पर उतर कर जो है खुद अपने एरिया में उन्होंने मीट शॉप को बंद कराने का काम किया है, बिरयानी शॉप्स को बंद कराने का काम किया है। सावन का ये जो पावन महीना है ये चलने वाला है। वक्त बता दें कि सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर ये मामला जो है इस पर काफी चर्चा होती रहती है कि जहां से कांवड़ निकलेगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी, कांवड़िया निकलेंगे, वहां पर ऐसी दुकानों को जो है बंद कराया जाए। अब दिल्ली में भी इस तरीके से ही देखने के लिए मिल रहा है। कपिल मिश्रा ने भी पहले बयान दिया था और अब तरविंदर सिंह मारवा भी जमीन पर उतर के इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना है और इस मामले पर बात की जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।